नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का ज्योतिष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर प्रस्तुत हैं। हमारे कई ज्योतिष प्रेमियों का विशेष आग्रह था कि एक वीडियो नैसर्गिक मैत्री चक्र पर बनाया जाए, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जब हम फलादेश करते हैं तब हमें यह विशेष ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किसका नैसर्गिक मित्र है अथवा नैसर्गिक शत्रु। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। नैसर्गिक मित्र का अर्थ है जो ग्रह प्रारंभ से ही एक दूसरे को मित्र मानते हैं, और फलादेश करते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ग्रह विशेष रूप से उनका नैसर्गिक मित्र है अथवा शत्रु। अब ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री का एक चार्ट है आपके समक्ष, इसको आप याद रखें और इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपको ज्ञान हो कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक मित्र है। जैसे आप देख रहे हैं ग्रह के समक्ष सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इस क्रम में 9 ग्रह लिखे हुए हैं और उसके नीचे चार्ट बना हुआ है। सूर्य के नीचे जो लिखा हुआ है चंद्र, मंगल, गुरु, ये नैसर्गिक मित्र हैं सूर्यदेव के। बुध उनके सम हैं, शुक्र और शनि उनके नैसर्गिक शत्रु हैं। उसी क्रम में चंद्र के नीचे लिखा हुआ है सूर्य और बुध उनके नैसर्गिक मित्र हैं। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि उनके नैसर्गिक सम है, उनका कोई भी शत्रु नहीं है चंद्रदेव का। मंगल के नीचे सूर्य, चंद्र और गुरु लिखे हुए हैं, वो उनके नैसर्गिक मित्र हैं। शुक्र, शनि सम हैं। बुध और राहु उनके नैसर्गिक शत्रु हैं। बुध देव के सूर्य और शुक्र मित्र हैं, मंगल, गुरु, शनि उनके सम हैं और चंद्र बुध देव का नैसर्गिक शत्रु है। यह बात विशेष ध्यान रखें कि चंद्रदेव बुध को अपना मित्र मानते हैं, किंतु बुध नैसर्गिक शत्रु मानते हैं चंद्रदेव को। गुरु के नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि सम हैं, बुध और शुक्र उनके शत्रु हैं। शुक्र, बुध, शनि को अपना मित्र मानते हैं, मंगल, गुरु को अपना सम मानते हैं, सूर्य और चंद्र को शत्रु मानते हैं। यहां पर देखने योग्य बात है कि गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, किंतु शुक्र गुरु को सम मानते हैं। इसी क्रम में शनि के नैसर्गिक मित्र हैं बुध, शुक्र, गुरु सम हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल उनके नैसर्गिक शत्रु हैं। इसी क्रम में राहु को देखें और केतु को देखें। केतु का विशेष ध्यान रखें कि केतु के गुरु मित्र के क्रम में हैं, इसीलिए केतु को शुभ ग्रह भी माना गया है, क्योंकि वो गुरु से मित्रता रखते हैं, बुध से मित्रता रखते हैं और द्वादश भाव में जब भी केतु होते हैं तो मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और केतु शुभ ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। यदि शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, तो उनका प्रभाव जो है गुरुवत होता है। अब विशेष नियम देखें आप, इस चार्ट को याद करने के बाद कुछ विशेष नियम हैं जो आप ध्यान रखें। इस चार्ट में आप देखेंगे कि गुरु किसी का शत्रु नहीं है। नवग्रहों में कोई भी गुरु को अपना शत्रु नहीं मानता, किंतु गुरु बुध व शुक्र को शत्रु मानते हैं, वह विशेष शत्रु भाव रखते हैं उनके प्रति, क्योंकि बुध उनका पुत्र है। उनकी एक पत्नी थी तारा, जिसका अपहरण किया और चंद्रदेव के द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम बुध था। इसीलिए गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र दैत्याचार हैं, इसलिए उनको शत्रु मानते हैं। शुक्र जबकि गुरु को सम मानते हैं। सूर्य व शनि आपस में पिता पुत्र हैं, किंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। चंद्र का कोई भी शत्रु नहीं है, किंतु बुध चंद्र को अपना विशेष शत्रु मानते हैं और चंद्र व बुध आपस में पिता पुत्र हैं। मंगल में जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आती है तो विशेष ध्यान रखें, मंगल व राहु एक दूसरे के विशेष शत्रु हैं, विशेष हानि होती है। शुक्र व शनि आपस में श्रेष्ठ मित्र हैं। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आपस में आती है तो जो भी शुभ अथवा अशुभ फल है वो पूर्ण देते हैं अपना। बुध व शुक्र आपस में अति शुभ संबंध रखते हैं। जब भी कुंडली में इनकी युति कहीं भी बनी हो, जातक अति सुंदर होता है और इनकी दशा अधिकांशतः शुभ फल प्रदान करती है। केतु
शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, वह शुभ ग्रह भी माने जाते हैं, मोक्ष के कारक भी हैं। अतः यह बात विशेष ध्यान रखें आप कि केतु गुरु के अपने भाव में नैसर्गिक मित्रता मानते हैं। सूर्य शनि अथवा गुरु शुक्र अथवा मंगल राहु की जब आपस में दशा अंतर्दशा आती है तो विशेष संघर्ष व चुनौतियां आती हैं। शनि शुक्र अथवा शुक्र शनि, सूर्य मंगल अथवा मंगल सूर्य की, और सूर्य गुरु अथवा गुरु में सूर्य की जब भी दशा अंतर्दशा आती है अपना ये विशेष फल प्रदान करते हैं, क्योंकि आपस में ये विशेष मित्रता रखते हैं नैसर्गिक। जब भी सूर्य में मंगल या मंगल में सूर्य, तो इस तरह से ये विशेष नियम 10 जो आपको बताए हैं इनका आप ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहों की मैत्री चक्र के माध्यम से ये चीजें आपको अवश्य याद होनी चाहिए। आने वाले समय में हम तात्कालिक मित्रता, अधिमित्रता, मित्रता, सम की चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।